वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम ऑफ स्कूलिंग। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये आपका डे 3 है, डे 4, सॉरी दिस योर डे 4। और आज का हमारा टॉपिक है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। मैट्रिक फंक्शंस जैसे रिलेशन एंड फंक्शंस में हमने इन्वर्स फंक्शन किए कि अगर f आपके पास कोई फंक्शन है फ्रॉम सेट x टू सेट y एंड g एक फंक्शन है फ्रॉम y टू सेट x, देन g इज द इन्वर्स फंक्शन ऑफ सेट फंक्शन f। वैसे ही अगर आपके पास ये जो साइन है, साइन इज द फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। आपके पास साइन एक फंक्शन है जो रियल नंबर्स में आप वैल्यू लेते हैं और इसका रेंज आता है आपके पास -1 से 1। तो इसका इन्वर्स फंक्शन क्या होगा? इन्वर्स फंक्शन होगा साइन इन्वर्स से, ये आपका सेट x टू अगर y है तो साइन इन्वर्स होगा फ्रॉम y टू सेट x। मीन्स साइन इन्वर्स एक फंक्शन होगा -1 से 1। और अब आपको सारी वैल्यूज मिलेंगी इन द सेट रियल नंबर्स में। ठीक है, ये हो गया y टू x। ठीक है, ये आपका y सेट है और ये आपका x सेट है। लेकिन अब ये आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज आ गई, तो हम लोग इनको प्रिंसिपल वैल्यूज हम लोग इनकी निकाल लेते हैं। जो आपके पास प्रिंसिपल वैल्यूज आ जाते हैं ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो साइन इन्वर्स अगर जो फंक्शन है उसका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, ये जो आपका प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, साइन इन्वर्स अगर कोई फंक्शन है तो आपके पास डोमेन आ जाएगा उसका -1 से 1 और रेंज आ जाएगा आपके पास -π/2 से π/2 में। और कॉस जो आपका फंक्शन है उसमें भी आपका रेंज -1 से 1 होता है, तो यहाँ पे कॉस इन्वर्स के लिए डोमेन हो जाएगा और उसका आपका प्रिंसिपल वैल्यू जो रेंज हो जाएगी वो प्रिंसिपल वैल्यू है 0 से π। अब साइन कोसेक किसका उल्टा है? साइन का। ठीक है, तो साइन में आपको क्या होता है, अब यहाँ पे आपको सारी वैल्यूज मिलती हैं एक्सेप्ट -1 से 1 के बीच में। तो अब ये सारी सब्स्टिट्यूट कर ले सकते हैं। तो रेंज आपका आता है फ्रॉम -π/2 टू π/2 एक्सेप्ट 0। और ये सेक इन्वर्स है, सेक इन्वर्स का आपके पास डोमेन है -1 से 1 और ये आ जाएगा 0 से π -π/2। तो जो सेम कंडीशन है मैं आपको वैसे ही करवा रहा हूँ। tan इनवर्स के लिए आपके पास है डोमेन कंप्लीट सेट ऑफ रियल नंबर्स और रेंज आ जाता है आपके पास -π/2 से π/2 में। और कॉट इनवर्स का कंडीशन है कंप्लीट सेट ऑफ रियल नंबर्स टू 0 टू π। तो ये आपको याद रहेगा कि आपके पास जो कंडीशन साइन कॉस tan के लिए है ये सारी सिमिलर आपका प्रिंसिपल वैल्यू है, थोड़ा सा डिफरेंस है। और कॉस सेक और कॉट के लिए भी सेम कंडीशंस है, थोड़ा डिफरेंस है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। थोड़ा ध्यान से करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स। तो अभी हमने किया कि साइन इनवर्स जो फंक्शन है उसका प्रिंसिपल वैल्यू लाई करता है -π/2 से π/2 में। तो आपको ये वैल्यू देखना है साइन इनवर्स। तो ये पाई ये 1/√2 है, तो 1/√2 क्या आ जाएगा, विच इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन ऑफ, ये कब आता है साइन 45 पे। तो बच्चे हमने कल ही कंपोजिशन ऑफ फंक्शन किया, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, जिसमें गॉफ और फॉग था आपके पास। तो अगर फॉग या गॉफ कर रहे हैं तो एफ कंपोजिशन जी क्या है, जी ये अगर फंक्शन कोई फ्रॉम सेट एक्स से सेट वाई पे है एंड g is the function from set y to set x, that means g is the inverse function of f। तो g को आप लोग f इनवर्स लिख सकते हैं। तो ये इनवर्स फंक्शन है,
तो आपने देखा होगा कि अगर ये है तो ये आपको समथिंग जो वैल्यू मिलता है ये x ही होता है। ओके, तो क्योंकि ये g जो है ये f इनवर्स है, जो फंक्शन बाद में अप्लाई होगा उसी का जो रेंज वाला सेट होगा उसी में से आपको इमेज मिलेगा। तो ये आपको इमेज आई ऑफ एक्स से मिल रहा है, वैसा ही ये है। इसीलिए ये फंक्शंस कैंसिल नहीं होते, आप इनको कैंसिल नहीं कर सकते बच्चे। आपके पास दैट मीन्स ये जो वैल्यू है ये आपका वैल्यू है, आपका रेंज वाले सेट से आपको मिल रहा है, तो रिजल्ट आपका π/4 है। अब ये π/4 जो है आप लोग देखोगे ये बिलोंग करता है इस सेट में, ये -90 से 90 वाला सेट है और ये वैल्यू है 45, तो ये इस इंटरवल में प्रेजेंट है। दैट मीन्स आपको प्रिंसिपल वैल्यू मिल गया। नेक्स्ट अगेन प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, ये आ गया साइन इनवर्स -1/2। तो आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स माइनस साइन 1/2 कब होता है, साइन 1/2 कब आता है बच्चे, साइन 30 पे, साइन 30 इज 1/2। तो आप लोग इसको लिख सकते हैं साइन π/6। अब ये नेगेटिव कंडीशन है तो आप लोगों के पास एक और वैल्यू है साइन 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। ठीक है, 180 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। अब आपके पास ये साइन थीटा है, तो आप लोग यहाँ पे अगर इसको वैल्यू देखें तो एक और कंडीशन आती है वैसे, साइन 180 प्लस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। तो ये जो वैल्यू है माइनस साइन π/6, इसको आप लोग 180 माइनस 180 प्लस π/6 लिख सकते हैं। π/6 मीन्स 30 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ जाएगा माइनस साइन 30, तो ये बन जाएगा। लेकिन ये जो वैल्यू बनेगा ये आएगा आपके पास साइन, ये कंडीशन कैसे बनेगा, साइन इनवर्स साइन 130। तो ये आप इसको ऐसे लिखेंगे, साइन इनवर्स साइन 210, तो रिजल्ट आ जाएगा 210। अब आपका ये क्या प्रिंसिपल वैल्यू को बिलोंग करता है, ये इस इंटरवल में प्रेजेंट नहीं है, तो आपका ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा, ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। तो कंडीशन क्या आ जाएगा, आपको पता है एक और कंडीशन है, साइन माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, वन ऑफ द इजीएस्ट। तो दैट मीन्स आप इसको लिख सकते हैं साइन माइनस π/6, तो ये रिजल्ट आ जाएगा माइनस π/6। अब माइनस π/6 आपका -90 और 90 के इंटरवल को बिलोंग करेगा। ठीक है, ये -30 है, तो क्या -30 जो है -90 और 90 के इंटरवल को बिलोंग करता है, जी हाँ बिलोंग करता है। तो आपको वैल्यू मिल गया, वैल्यू क्या आ गया आपके पास, वैल्यू इज योर -π/6 इज योर प्रिंसिपल वैल्यू, और ये इस इंटरवल को में बिलोंग कर रहा है। नेक्स्ट आ गया कोसेक इनवर्स 2। तो कोसेक इनवर्स 2 की बात कर लीजिए, कोसेक इनवर्स 2 ये किसके इक्वल है, कोसेक इनवर्स 2 कब होता है, कोसेक का वैल्यू 2 कब होता है, कोसेक 30 में, क्योंकि साइन 30 कितना है 1/2, तो कोसेक 30 आ जाएगा 2 विच इज योर कोसेक π/6 विच इज इक्वल्स टू π/6। अब कोसेक का प्रिंसिपल इंटरवल क्या था आपके पास, कोसेक का प्रिंसिपल इंटरवल था -π/2 टू π/2 -0, यही इंटरवल था। तो क्या ये इस इंटरवल में प्रेजेंट है, जी हाँ प्रेजेंट है, ये -90 से 90 में है, और आपका 0 उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया है। ठीक है, तो अब ये जो 30 है, 30 तो इस इंटरवल में प्रेजेंट है, तो वैल्यू मिल गया आपको। आपको प्रिंसिपल इंटरवल में ही वैल्यू फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल वैल्यू, तो आपको वैल्यू मिल जाएगा, हर क्वेश्चन में यही है। नेक्स्ट आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ -√3। तो tan इनवर्स ऑफ माइनस √3 कब होता है,
tan का वैल्यू, tan √3 कब आता है, tan 60 पे, tan 60 इज √3। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास tan 60 को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं π/3। ये अगेन आ गया tan माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, विच इज इक्वल्स टू माइनस tan थीटा। ठीक है, तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स tan माइनस π/3 विच इज इक्वल्स टू माइनस π/3। अब ये जो आपका माइनस π/3 है, ये इस इंटरवल को बिलोंग करता है माइनस π/2 टू π/2। 60 है तो 60 इस इंटरवल में प्रेजेंट है, तो आपको वैल्यू मिल गया, यही आपका रिजल्ट है। नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास cos इनवर्स -1/2। ये आपको देखने की जरूरत है, ये किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस। अब cos 1/2 कब आता है, cos 1/2 इज योर cos 60। तो अब आपको पता है कि cos माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा होता है, तो ये वाली कंडीशन तो यहाँ काम करने नहीं वाली। अब cos का प्रिंसिपल इंटरवल कितना होता है, 0 से पाई, तो ये अगर आपके पास आ जाता है, अब आपको पता है cos 180 माइनस थीटा भी आपके पास माइनस cos थीटा होता है, और cos 180 प्लस थीटा भी आपके पास माइनस cos थीटा होता है। तो आप यहाँ पे इन दो में से कोई भी वैल्यू चूज कर सकते हैं, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि अगर आप 180 में 60 ऐड करें, π/3 60 ऐड करेंगे तो 240 हो जाएगा, लेकिन अगर 180 में -60 करेंगे तो ये आ जाएगा 120। अब वैल्यू आपका बिलोंग करना चाहिए इस इंटरवल में, मींस आपको वैल्यू देखना है कि क्या ये वैल्यू आपका 0 से पाई, पाई मीन्स 180 में प्रेजेंट है, तो कौन सा वैल्यू प्रेजेंट है, 240 या 120, तो 120 आपका प्रेजेंट है, 240 आपका प्रेजेंट नहीं है। दैट मीन्स 180 प्लस थीटा इक्वल्स टू माइनस cos थीटा हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम लोग ये इस्तेमाल करेंगे, माइनस cos थीटा इज इक्वल टू cos 180 माइनस थीटा। तो ये आ जाएगा cos इनवर्स cos पाई माइनस π/3, ये आ जाएगा, ये वैल्यू क्या बच जाएगा आपके पास 2π/3। तो 2π/3 कितना होता है, 2π/3 60, π/3 इज 60 मल्टीप्लाई टू 120 हो जाएगा, तो ये आपका इस इंटरवल में प्रेजेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको वैल्यू मिल गया। ठीक है बच्चे, तो नेक्स्ट है आपके पास tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस cos इनवर्स ऑफ -1/2 प्लस साइन इनवर्स ऑफ -1/2। तो ये cos इनवर्स ऑफ -1/2 हमने अभी निकाला, और ये साइन इनवर्स ऑफ -1/2 हमने अभी निकाला, ये वैल्यू हम डायरेक्ट यहीं पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हम tan इनवर्स का देख लेते हैं, tan इनवर्स भी हम यहाँ साइड पे कर लेते हैं। तो tan इनवर्स ऑफ 1 किसके इक्वल आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 1 किसके इक्वल होता है, tan 45 के, π/4, तो रिजल्ट π/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाते हैं, ये π/4 आ गया, ये हमने अभी किया cos इनवर्स 1/2, तो ये कितना है आपके पास 2π/3 प्लस ये कितना है साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स का कंडीशन हमने यहाँ पे किया, तो ये वैल्यू आया आपके पास -π/6, -π/6। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम 12 आ जाएगा, 4 3 ज़ा 3 पाई प्लस 3 4 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8 8 पाई माइनस 2 पाई 3 11, ये आ जाएगा 8 3 11 11 माइनस 2 9π/12 विच इज इक्वल्स टू 3π/4। ठीक है बच्चे, तो यही आपका आंसर है। ठीक है, ये आपका, अब पहले सिंगल फंक्शंस थे, अब आपके पास अब 2 to 3 फंक्शन ऐड ऑन हो रहे हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है आपके पास, तो इनको आपको सॉल्व करना है, ये रिजल्ट आ गया। प्रिंसिपल वैल्यूज है सिंगल फंक्शन के, जैसे साइन कॉस tan की वैल्यूज है आपके पास। अब आपके पास फंक्शन है साइन इनवर्स x इक्वल्स टू वाई, देन वैल्यू ऑफ y,
तो साइन इनवर्स x इक्वल्स टू वाई। तो अब आपको y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है कि y क्या है, y साइन इनवर्स x के इक्वल है। अब साइन इनवर्स x का रेंज क्या होता है, साइन इनवर्स x किस इंटरवल में रेंज आपका प्रेजेंट होता है, दैट इज -π/2 टू π/2 में। ठीक है, तो दैट मीन्स साइन इनवर्स x का जो वैल्यू मिलता है वो -π/2 टू π/2 के बीच में प्रेजेंट होता है। तो साइन इनवर्स x आपका अगर y के इक्वल है तो ये कंडीशन भी आपकी -π/2 टू π/2 के बीच में लाई करेगी। तो दैट मीन्स y इज प्रेजेंट बिटवीन -90 टू 90। अब नेक्स्ट आ गया आपके पास 14th, tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। ये कितना आ जाएगा, tan इनवर्स √3, tan इनवर्स विच इज tan इनवर्स इज 60π/3 माइनस sec इनवर्स माइनस sec कितना आ जाएगा, ये 2 कब होता है, 2 sec पे होता है, cos 60 आपका आ जाता है 1/2, तो ये sec 60 पे ही रहेगा, तो वैल्यू आ जाएगी। अब ये अगेन sec माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस sec थीटा नहीं होता, sec माइनस थीटा इज इक्वल्स टू sec थीटा होता है। तो जैसे cos में हमने इस्तेमाल किया 180 माइनस थीटा, वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी इस्तेमाल करेंगे। तो ये आ जाएगा आपके पास π/3, ये कंडीशन सिंप्लीफाई होकर आपको π/3 देगी, और ये आ जाएगा sec इनवर्स sec 180 माइनस π/3। तो ये कितना आ जाएगा बच्चे, π/3 माइनस, अब sec का प्रिंसिपल डोमेन क्या होता है बच्चे, sec का प्रिंसिपल डोमेन होता है 0 टू पाई एक्सेप्ट π/2। sec इनवर्स x ये किया हमने, याद है आपको sec इनवर्स का, ये कंडीशन की आपने, तो बस यही वैल्यू इस्तेमाल होगा, इसी के बीच में आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये अगर आप देखेंगे तो पाई माइनस π/3 कितना हो जाता है, ये 2π/3 आ जाता है, तो वैल्यू आपको मिल गया 2π/3 विच इज इक्वल्स टू -π/3, और यही आपका रिजल्ट है। ये आ गया ऑप्शन बी आपके पास। नेक्स्ट पे आ जाते हैं tan इनवर्स x। अब ये फार्मूला आपको याद रखना है, cos 2 थीटा किसके इक्वल होता है आपके पास, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसी में से वैल्यू आती है आपके पास, हाँ 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 - cos 2 थीटा किसके इक्वल होता है बच्चे, 2 साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ cos थीटा है आपके पास, तो आप लोग इसको कर सकते हैं, दिस इम्प्लाइज 1 - cos थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, एंड 1 + cos थीटा किसके इक्वल है, 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2। तो ये वैल्यूज आप लोग यहाँ पे डाल दीजिए, यह आ जाएगा tan इनवर्स √of twice of sin square theta upon 2 and twice of cos square theta upon 2, 2 and 2 कैंसिल, ये आ जाएगा tan इनवर्स √of sin square theta upon cos square theta कितना आ जाएगा, tan square theta upon 2, स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स tan थीटा, यहाँ पे x है बच्चे, तो इसको x/2 कर लीजिएगा, और ये भी x/2 आ जाएगा, तो रिजल्ट आ जाएगा आपके पास x/2, यही आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा, आपको इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है, ये जो हम कर रहे हैं। अब डोमेन आपको नहीं दिखेगा, उन्होंने पहले से कह दिया कि x आपका यहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा tan इनवर्स। तो ये अगेन सेम क्वेश्चन है, आप इसको ऐसे देखिए। तो अगर यहाँ से आप cos x कॉमन कीजिएगा, या आप लोग ऐसे कर सकते हैं, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को cos x के साथ डिवाइड कीजिए। न्यूमिनेटर आपका क्या है, cos x माइनस sin x, और ये है cos x प्लस sin of x। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, tan इनवर्स cos x अपॉन cos x माइनस sin x अपॉन cos x, और ये आ जाएगा cos x अपॉन cos x प्लस sin x अपॉन cos x, cos x कैंसिल, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 1 - tan x अपॉन 1 + tan x। ठीक है, अब आपके पास एक फार्मूला होता है tan a + b। फार्मूला क्या होता है बच्चे, tan
ए माइनस बी लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि फार्मूला ही बन रहा। तो tan a माइनस बी किसके इक्वल होता है? tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ये फार्मूला होता है आपके पास। लेकिन अगर आप a को पाई अपॉन 4 लीजिए और b को x लें, तो आपके पास क्या बन जाएगा? tan पाई अपॉन 4 माइनस एक्स, यही फार्मूला बन जाएगा। आपने a को ये लिया, तो यहाँ पे a की जगह आप लोग डालेंगे tan पाई अपॉन 4, tan पाई अपॉन 4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan पाई अपॉन 4 डॉट tan x। तो tan 45 कितना हो जाएगा? 1 माइनस tan x अपॉन tan 45 1 आ जाएगा, तो 1 प्लस 1 डॉट tan x है, तो ये tan x आ जाएगा। तो tan 45 माइनस एक्स किसके इक्वल होगा? 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। तो आप लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे tan इनवर्स 1 माइनस, इसकी जगह आप लोग डाल देंगे tan पाई अपॉन 4 माइनस एक्स। तो रिजल्ट आपका डोमेन के इक्वल होगा, विच इज ओनली पाई अपॉन 4 माइनस एक्स, और यही आपका आंसर है। ठीक है बच्चे। तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास tan इनवर्स 2 cos, तो ये आप इसको इस्तेमाल कर देंगे tan इनवर्स 2 cos ट्वाइस ऑफ sin इनवर्स, ये आ जाएगा 1/2। तो 1/2 का पता है sin 30 पे पाई अपॉन 6 इज 1/2, तो ये आ जाएगा sin पाई अपॉन 6। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसको आप ध्यान से देखिए। तो tan 2 cos, ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ, ये साइन इनवर्स और ये साइन है, ये डायरेक्ट है, ये इनवर्स फंक्शन है। तो आपके पास सिर्फ डोमेन यही बचेगा पाई अपॉन 6, ये कैंसिल होके 3 बन जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? ये है tan इनवर्स 2 cos पाई अपॉन 3। तो ये आ जाएगा आपके पास विच इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 cos पाई अपॉन 3। पाई अपॉन 3 कितना होता है बच्चे? पाई अपॉन 3 इज योर cos 60। cos 60 कितना होता है? 1/2। cos 60 इज योर 1/2। ये कैंसल आउट होके हो जाएंगे 1 tan इनवर्स 1 विच इज इक्वल्स टू tan इनवर्स tan पाई अपॉन 4 विच इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 4। तो tan इनवर्स का ये जो फंक्शन है, tan इनवर्स का वैल्यू यहीं पे लाई करता है, tan इनवर्स फंक्शन का कहाँ पे लाई करता है बच्चे? -90 और 90 के बीच में, क्योंकि tan इनवर्स है। तो रिजल्ट यही है, यहीं पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट है आपके पास बड़े छोटे छोटे से क्वेश्चन है, cos इनवर्स cos 7 पाई अपॉन 6। तो आप देखेंगे ये डायरेक्ट है, ये इनवर्स फंक्शन है, तो डायरेक्ट वैल्यू 7 पाई अपॉन 6 क्यों नहीं हो सकती? हो सकती है, लेकिन ध्यान देना आपको प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो कॉज इनवर्स है, ये फंक्शन आपका कॉज इनवर्स है। तो कॉज इनवर्स जो है उसका प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो लाई करता है बिटवीन 0 टू पाई बच्चे। तो ये वैल्यू कितना है? 7 मल्टीप्लाइड बाई, ये है 7 पाई अपॉन 6। 7 मल्टीप्लाइड बाई पाई अपॉन 6 कितना होता है? 30 विच इज इक्वल टू 210। अब 210 जो है वो ग्रेटर देन 180 है, लेकिन वैल्यू चाहिए आपको बिटवीन 0 एंड 180। तो ये कंडीशन आपका नहीं बन पाएगा। तो 7 पाई अपॉन 6 तो आप नहीं लिख पाएंगे, आपको वैल्यू चाहिए लेस देन। ठीक है, तो लेस देन के लिए क्या करेंगे आप लोग? इसको ऐसे कर सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस, अब आप इसको कहेंगे कि कॉस 180 माइनस कर लें, तो ये भी नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि ये आपके पास 210 है, 180 माइनस 210 तो -30 आएगा, फिर भी नहीं बिलोंग करेगा। तो 180 माइनस भी नहीं कर पाएंगे, प्लस भी नहीं। तो आपको वैल्यू पॉजिटिव ही चाहिए वैसे कॉज, ठीक है ना? तो आप इसको कर सकते हैं 2 पाई माइनस 7 पाई अपॉन 6, कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा अगर आप इसको कैलकुलेट करें? ये किया हमने कॉस
360 माइनस थीटा या cos 2 पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा। ये फोर्थ क्वाड्रेंट की बात की, फोर्थ में cos पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ये वैल्यू बनाती कितना है, 2 पाई माइनस 7 पाई अपॉन 6 विच इज इक्वल टू 12 पाई माइनस 7 पाई अपॉन 6। एलसीएम लेके ये कितना आ जाएगा 5 पाई अपॉन 6। 5 पाई अपॉन 6 कितना, पाई अपॉन 6 कितना है 30 विच इज इक्वल टू 140 मीन्स 150 आपका 0 और 180 के बीच में प्रेजेंट है। हाँ जी प्रेजेंट है, दैट मीन्स आपकी ये जो वैल्यू है एग्जैक्ट है। तो रिजल्ट आ जाएगा 5 पाई अपॉन 6, यही आपका ऑप्शन है। तो ऑप्शन आ गया 5 पाई अपॉन 6, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास साइन पाई अपॉन 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2। तो ये आ जाएगा साइन पाई अपॉन 3 माइनस साइन इनवर्स। पहले हम चलो इसको साइड में कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आ जाएगा साइन इनवर्स माइनस 1/2। ये हमने अभी कैलकुलेट किया ऊपर, साइन इनवर्स माइनस 1/2, साइन इनवर्स माइनस 1/2 ये हमने कैलकुलेट किया है। तो वैल्यू आई थी आपके पास माइनस पाई अपॉन 6। तो हम लोग यही वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे, आपका इजी रहेगा। तो ये आ जाएगा आपके पास इसके लिए विच इज इक्वल्स टू माइनस पाई अपॉन 6। तो वैल्यू हो जाएगा माइनस पाई अपॉन 6 विच इज इक्वल्स टू साइन, ये कितना है पाई अपॉन 3 प्लस पाई अपॉन 6। आप कैलकुलेट करना चाहे कैलकुलेट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको ऐसे देखें, ये है पाई अपॉन 3 इज योर 60 एंड पाई अपॉन 6 इज योर 30। तो रिजल्ट बनता है 90। आप 90 भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, साइन 90 कर लीजिए, साइन 91 होता है। ऑप्शन आपका यही है। अगर आपको इसको एलसीएम लेना है तो एलसीएम भी ले सकते हैं। ये आ जाएगा एलसीएम 6, 3 2 6, दिस इज योर 2 पाई प्लस पाई। तो ये आ जाएगा साइन 3 पाई अपॉन 6 विच इज इक्वल्स टू साइन पाई अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू 1, 3 2 6। तो ये आएगी वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस अंडर रूट 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 कितना होता है, tan इनवर्स अंडर रूट 3 का पता है tan 60 पे, दिस ईयर पाई अपॉन 3 माइनस कॉट इनवर्स, और ये आ जाएगा माइनस कॉट। अब कॉट कब होता है अंडर रूट 3, कॉट होता है 30 पे, दिस ईयर पाई अपॉन 6 विच इज इक्वल्स टू tan, ये tan हमने शॉर्ट में कर दिया यहाँ पे, हाँ ये आ जाएगा माइनस tan पाई अपॉन 3। तो रिजल्ट आपके पास इन दोनों का जब आप देखेंगे तो ये सिर्फ पाई अपॉन 3 बचेगा माइनस कॉट इनवर्स। अब ये कॉट है तो कॉट को आप लोग कॉट माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस कॉट थीटा होता है, कोई इशू नहीं है ये हमारे पास, इट्स इजी, ठीक है। तो अब आप देखेंगे वैल्यू कितना आएगा, माइनस 30 हो जाएगा। तो माइनस 30 आपका जो है ये माइनस पाई अपॉन 6, तो माइनस पाई अपॉन 6 क्या आपका बिलोंग करता है कॉट, साइन कॉस टेन कॉट। कॉट आपका क्या बिलोंग करता है उसमें 0 टू पाई में, यही था 0 टू पाई था कॉट के लिए। कॉट के लिए आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ये प्रिंसिपल फंक्शन है 0 टू पाई ओपन इंटरवल। तो क्या नेगेटिव वैल्यू प्रेजेंट है 0 टू पाई में, तो नहीं है, तो आप लोग इसको ये अप्लाई नहीं कर सकते। तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे कॉट 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस कॉट थीटा, ठीक है। तो ये आ जाएगा कॉट पाई माइनस पाई अपॉन 6 विच इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 3 माइनस
कॉट इनवर्स डॉट कॉट ऑफ 2 पाई अपॉन 6, ये हमने किया तो ये कितना आएगा 2 मल्टीपाई अपॉन 6 कितना होता है इज योर 30 विच इज़ योर 60। तो आपका 60 0 to पाई में लाई करेगा, कोई इशू नहीं है। 2 पाई अपॉन 6 बिलोंग्स टू 0 to पाई, है ना। तो ऑल इज गुड, तो दैट मीन्स पाई/3 माइनस 2 पाई/6, एलसीएम आ जाएगा 6। तो दिस इज योर 2 पाई माइनस 2 पाई विच इज इक्वल्स टू 0, देन रिजल्ट इज योर 0।